This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, SIN textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम दो ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स को। Centrioles. In animal cell, microtubules radiated from a microtubule organizing center near the nucleus called centrosome. Centro means nucleus and soma means body. जो एनिमल सेल में है, एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो रेडिएटेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रो मीन्स न्यूक्लियस और सोमा मीन्स बॉडी। Within the centrosome of an animal cell is a pair of centrioles. अब ये जो सेंट्रोसोम है वहाँ पे एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं वो पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। Centrioles are short barrel shaped structure of microtubules laying perpendicular to one another. अच्छा जी, जो सेंट्रियोल्स हैं ये शॉर्ट होते हैं और बैरल शेप के होते हैं। बैरल शेप के माइक्रोट्यूब्यूल्स ये होते हैं और ये परपेंडिकुलर में होते हैं एक दूसरे के। हमने कहा था कि ये पेयर के फॉर्म में होते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, यानी ये 90 डिग्री के एंगल में ये मौजूद होंगे एक दूसरे के। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। अब हर जो सेंट्रियोल है वो कंपोज्ड होगा 9 सेट्स के ट्रिपलेट्स पर, यानी 9 सेट्स होंगे और हर जो माइक्रोट्यूब्यूल का सेट है वो 3-3 पर मुश्तमिल होगा। इस तरह से वो क्या बनाएंगे, एक रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रिपलेट्स के फॉर्म में 9 सेट जो हैं वो रिंग फॉर्म बना रहे हैं, इसमें अरेंज हो रहे हैं। When a cell divide, the centrioles replicate. जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो सेंट्रियोल जो है वो रिप्लिकेट होते हैं। मूव टू अपोजिट साइड ऑफ द सेल, और ये सेल्स के अपोजिट साइड पे ये मूव करते हैं। एंड अ थ्रेड लाइक फाइबर बीइंग टू रेडिएटेड फ्रॉम सेंट्रियोल्स, और फिर वहाँ पे जो थ्रेड लाइक फाइबर जो हैं वो रेडिएट करते हैं सेंट्रियोल्स में से, ये बनाते हैं इन ऑल डायरेक्शन कॉल एस्ट्रल रेज, और ये तमाम डायरेक्शंस में बनाते हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रल रेज। ये अक्सर आप देखें कि ये जो प्रोसेस होता है माइटोसिस म्यूसिस का जो प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है वहाँ से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एराइज हो रही हैं, ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो रिंग्स के फॉर्म में जो मौजूद होती हैं, ये असल में यही वो काम सर अंजाम दे रही हैं जो माइटोसिस म्यूसिस में आप 9-10 में पढ़ चुके हैं कि वहाँ से फिर स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, फिर वो फाइबर्स में आके क्रोमोसोम्स वगैरह उनकी फिर जितना भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो आप पढ़ रहे होते हैं वो आप इनकी जो बेस है वो इन्हीं में है कि इन्हीं सेंट्रियोल में से जो है वो फाइबर जो है वो एराइज हो रही होती हैं, जिसकी बिना पर ये अपोजिट साइड्स में ये जो मूव कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स वगैरह। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब सेल डिवीजन हो तो सेंट्रियोल जो है वो रिप्लिकेट होते हैं। मूव टू अपोजिट साइड, फिर अपोजिट साइड में मूव होते हैं। एंड थ्रेड लाइक फिब्रिल्स बीइंग टू रेडिएट, फिर वहाँ से क्या होती है थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं फाइबर्स लाइक वो वहाँ से रेडिएट होती है सेंट्रियोल में से इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस में, वो उसको कहा जाता है एस्ट्रल रेस, उनको कहा जाता है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. आप देखें इस पिक्चर में फिगर 4.17 स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम विद टू सिलेंडर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। तो आप देखें 1 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में होगा, 3-3 आपका जो फर्स्ट डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, सेकेंड डायग्राम में आप देखें तो आप गौर से देखें तो यहाँ पे नज़र आता है कि ये 3 ट्यूब्स आपस में ज्वाइंट हैं और यही ट्रिपलेट्स
जो हैं वो 9 ट्रिपलेट्स आपस में मिलके ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम विथ 2 सिलेंडर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। यहाँ पे ये दिखाए गए हैं। तो ये बात आपको इस डायग्राम के जरिए पता चल गई कि जो 3 सेट्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और यही 3 सेट्स के 9 सेट्स होते हैं। ठीक है, 3 जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनके 9 फर्दर सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, फिर ये आपस में मिलके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो डायग्राम है, ये जो येलो कलर के जो सेंट्रोसोम जहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो फाइबर्स जो बनती हैं वो दिखाया गया यहाँ पे। और इसके बाद जो है ये जो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि 3 सेट्स का होता है। देखिए 1 2 3 सेट इसमें है और ये 3 सेट्स के जो है 9 जो ट्रिपलेट्स आपस में मिलते हैं, तो फिर ये जो सेंट्रियोल है सिलेंड्रिकल उसको ये बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए कि 1 2 3 और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेट्स है ट्रिपलेट्स के। एज कम्पेयर टू आपकी बुक के इस डायग्राम में आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैक्यूल्स जो है वो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। Vacuoles, generally vacuoles except food vacuole are non-protoplasmic fluid-filled cavities in the cytoplasm and are surrounded by a membrane called the tonoplast. जो जनरली जो आमतौर पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अलावा यहाँ पे बात हो रही है। बाकी जो वैक्यूल्स होते हैं आमतौर पर ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड एक्टिविटीज इनमें होती है साइटोप्लाज्म में, और ये सराउंडेड होते हैं एक मेम्ब्रेन के। उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। द टोनोप्लास्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। टोनोप्लास्ट जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को या आइंस को अपने अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता, तो ये सिलेक्टिवली उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। इट अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंटर इन द वैक्यूल। ये जो है कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देता है। In animal cell they are temporarily formed at the time of their need. ये एनिमल सेल में ये उस वक्त बनते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, यानी टेम्परेरी ये बनते हैं थोड़े से अरसे के लिए, जब तक इनकी ज़रूरत है तब तक के लिए ये बनते हैं। These are conspicuous organelles of plant. ये conspicuous organelles हैं प्लांट का। They are more prominent. conspicuous का मतलब ये है कि ये बहुत prominent है। They are more prominent in mature cell whereas less prominent in immature cell. ये prominent होता है mature cells में, और जो immature cells होते हैं उनमें वहाँ पे ये इतना prominent नहीं होता। The vacuoles in plant cells are filled with cell shape and act as storehouse, which often plays role in plant defense, which is necessary for plant cell enlargement. तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल शेप है इसको समझने के, वाटर फिल्ड होता है फूड पार्टिकल्स के साथ, तो उसको कहा जाता है सेल शेप। तो ये इसके बाद जो स्टोर हाउस जो है यानी इसमें फूड स्टोर होता है, तो ये काम जो है वो कुछ इस तरह से करता है कि जो वैक्यूल्स हैं वो सेल शेप होता है, यानी वहाँ पे वाटर और फूड के पार्टिकल्स इसमें होंगे, फील्ड होंगे वहाँ पे, और ये स्टोर हाउस के तौर पर क्योंकि इसमें फूड स्टोर होगा। विच ऑफन प्ले रोल इन प्लांट डिफेंस, और इसका जो एक और जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक ये डिफेंस करता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट सेल इनलार्जमेंट, और ये ज़रूरी होता है प्लांट सेल की इनलार्जमेंट के लिए, उस वक्त ये डिफेंस का काम कर रहा होता है। In animal cell, lysosomes are rich in hydrolytic enzyme including proteases, ribonucleases and glycosidases. एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम जो है वो रिच होता है क्योंकि इनमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इनमें प्रोटोटिएसिस शामिल होते हैं, राइबोन्यूक्लियसिस शामिल होते हैं और ग्लाइकोसाइडेसिस में शामिल होते हैं।
प्लांट वैक्यूल्स समटाइम एक्ट एज लाइसोसोम। प्लांट वैक्यूल जो है समटाइम लाइसोसोम की तरह बिहेव करते हैं एज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम and after death of cell tonoplast lose its differential permeability and its enzyme cause lysis of the cell। हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम है अगर उसके जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो सिंगल मेम्ब्रेन थी, उसमें जो मेम्ब्रेन की अगर रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाए, तो वहाँ पे जितने भी जो टॉक्सिक मटेरियल हैं या फिर जो उसमें जो मौजूद एंजाइम है वो सेल में बाहर आ जाएंगे और पूरे सेल को डैमेज करेंगे। इसी तरह से ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी सम टाइम लाइसोसोम की तरह एक्ट करते हैं। अगर क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो लेसिस का काम करते हैं। फिर अगर ये लाइसोसोम की तरह एक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो टोनोप्लास्ट हैं ये वो ख़त्म हो जाएगी, ये जो मेम्ब्रेन थी इसकी वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे जो परमिएबिलिटी थी वहाँ पे ये हमने कहा था कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो सिलेक्टिवली नहीं रहेगा। उसमें जो है हर तरह के ऑइंस या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जो हैं वो एंटर हो सकते हैं, जिसकी बिना पर वहाँ पे एंजाइम्स जो मौजूद होते हैं वो लेसिस का काम करेंगे और इस तरह से पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये दिखाया गया है एक प्लांट सेल और उसमें कैसे जो वैक्यूल होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और ये साइटोसोल में आप देखिए कि ये टोनोप्लास्ट सेंट्रल वैक्यूल जो है उसमें टोनोप्लास्ट है, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं वैक्यूल की। तो एक लार्ज वैक्यूल है, आप देख सकते हैं। और प्लांट सेल में होते हुए ये जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर जो एमसीक्यूज हैं उसके आंसर दिए गए हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।